एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। गांव वालों की मान्यता थी कि उस जंगल में एक भयानक शक्ति का वास है। वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता था। इस जंगल में एक खतरनाक आत्मा रहती थी जिसे सभी छलावा के नाम से जानते थे। छलावा इंसानी रूप धारण कर सकता था जिससे लोग धोखा खा जाते थे। उसकी पत्नी भी एक चुड़ैल थी जो लोगों को अपनी माया में फंसाकर उनका शिकार करती थी। दोनों ने मिलकर गांव वालों का जीना हराम कर रखा था। हर रात गांव में किसी न किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की खबर आती। बच्चों को डराकर सुलाया जाता, महिलाएं घर के अंदर ही रहने को मजबूर थीं और पुरुष भी रात होने से पहले ही अपने घर लौट आते। छलावा और चुड़ैल का तरीका बेहद भयानक था। चुड़ैल अक्सर एक असहाय बूढ़ी महिला का रूप धारण कर लेती और गांव के किसी किनारे बैठी मदद की गुहार लगाती। जो भी इंसान उसकी मदद के लिए जाता वह कभी वापस नहीं आता। दूसरी ओर छलावा किसी जान पहचान वाले व्यक्ति का रूप लेकर गांव में घूमता ताकि लोग उस पर शक न करें। एक दिन गांव की एक युवा लड़की रमा घर से बाहर निकलने में देर कर बैठी। अंधेरा गहराते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी परछाई के साथ साथ चल रहा है। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। घबराकर वह तेजी से चलने लगी। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। रमा, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। रमा ने देखा कि गांव का ही एक युवक अमर सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे राहत मिली। अमर तुम हो क्या यार? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। जान तो अब निकालूंगा। क्या कहा तुमने? अरे रमा, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम डर भी गई। ठीक है, अब मजाक कल दिन में कर लेना। अभी तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वह उसके साथ चलने लगी। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, अमर का चेहरा अजीब सा लगने लगा। उसकी चाल बदल गई थी और उसकी हंसी डरावनी होती जा रही थी। अचानक अमर की आंखें लाल हो गईं और उसके नाखून लंबे व नुकीले हो गए। रमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह अमर नहीं बल्कि छलावा था। रमा ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से चुड़ैल निकली और अपनी हड्डी जैसी उंगलियां रमा के पैरों में लपेट दी। रमा चीख पड़ी, लेकिन जंगल के अंधेरे में उसकी चीखें कहीं गुम हो गई। छलावा और चुड़ैल ने मिलकर उसका शिकार कर लिया। अगले दिन गांव वालों को केवल रमा की चप्पलें और खून के कुछ धब्बे मिले। गांव के लोग समझ नहीं पाए कि यह खून किसका है, लेकिन तभी रमा की भाभी आई। उसने चप्पलें पहचान ली और जोर जोर से रोने लगी। रोज रात को यही सिलसिला जारी था। गांव का हर व्यक्ति अपने किसी करीबी को खो रहा था, लेकिन गांव के मुखिया को खबर ही नहीं थी कि गांव में क्या क्या हो रहा है। एक रात गांव के मुखिया का बेटा गोपाल, जो शहर में रहता था, गांव लौट रहा था। गोपाल को गांव की इन घटनाओं के बारे में कुछ पता नहीं था। वह बचपन में ही गांव छोड़कर शहर चला गया था पढ़ाई के लिए और अब छुट्टियों में वापस आ रहा था। गांव पहुंचने में उसे रात हो गई। बस वाले ने उसे बस स्टेशन पर उतार दिया। शाम के 7 बज रहे थे। गोपाल पैदल ही एक हाथ में बैग पकड़े अपने घर की ओर बढ़ने लगा। तभी छलावा गोपाल के पिता के रूप में प्रकट हुआ और उसके सामने आ गया। गोपाल अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुआ और उनसे लिपट गया, लेकिन जैसे ही उसने गले लगाया, छलावा अपने असली रूप में आ गया। गोपाल डर गया। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं हूँ छलावा और तुम मेरे छल का शिकार। तुमको मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारी जान। तभी छलावा गोपाल को बेरहमी से मार डालता है। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में घुल जाती हैं, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। अगली सुबह गांव वालों ने गांव के बाहर एक क्षत विक्षत लाश देखी। चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि कोई पहचान नहीं पा रहा था कि यह किसकी लाश है। जब खबर गांव में फैली तो मुखिया को भी इस घटना की सूचना मिली। मालिक, गांव के बाहर एक लाश मिली है।
चिल्लाते हुए एक युवक दौड़ता हुआ मुखिया के घर पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थीं, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मुखिया घबरा कर बाहर निकला। क्या कहा तुमने? किसकी लाश? पहचान नहीं हो पाई, लेकिन पूरा शरीर लहूलुहान है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भयानक जानवर उस पर झपटा हो। जैसे ही मुखिया मौके पर पहुंचे, उन्होंने लाश के पास पड़ी चेन और कपड़ों को गौर से देखा। उनके होश उड़ गए। वह गोपाल के ही थे। मुखिया का शरीर कांपने लगा। उनके अपने बेटे को किसी ने बेरहमी से मार डाला था। मुखिया के आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने अपने दर्द को अपने भीतर ही समेट लिया। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। जलती हुई चिता की लपटों में मुखिया के मन में बदले की आग और भी भड़क उठी। उसने गांव वालों की ओर देखा और दृढ़ आवाज में कहा, अब और नहीं। इस छलावे और उसकी चुड़ैल का आतंक अब खत्म होगा। मैं अपने बेटे की चिता के सामने खड़े होकर कहता हूं, मैं उस छलावे और चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया। मुझे लगता है कि अगर अभी हम गांव वाले मिलकर उस छलावे और चुड़ैल को खत्म नहीं करेंगे तो इस गांव में एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। वे हमारे अपनों को एक एक करके हमसे छीन रहे हैं। अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारी पीढ़ियां इस डर में जिएंगी। अब समय आ गया है कि हम सब एकजुट होकर इन भयानक शक्तियों का सामना करें और अपने गांव को इस आतंक से मुक्त कराएं। यह हमारी आखिरी लड़ाई होगी, जीवन या मौत की। सही कह रहे हैं मुखिया जी, लेकिन मुझे एक बात की परेशानी है। जब गांव के लोगों के साथ यह सब हो रहा था तब आपने कुछ नहीं किया। आप हमारे गांव वालों का दर्द नहीं समझे। लेकिन आज वही जब आपके अपने परिवार पर हुआ तब आपको तकलीफ हुई। तभी आपको समझ आया कि अपनों को खोने का दर्द कितना होता है। अगर आप हमारे दर्द को थोड़ा भी महसूस करते तो शायद आज आपको इतनी तकलीफ नहीं होती। मुखिया जी, अगर आपने पहले ही हमारी सुनी होती तो शायद आज हमारे परिवार के सदस्य हमारे साथ होते। हमें हर रात डर के साए में नहीं जीना पड़ता। मुखिया जी, आज आपके बेटे की बलि गई, इसलिए आपको इस डर का एहसास हुआ। लेकिन हम तो रोज अपनों को खोने का दर्द सहते आ रहे हैं। क्या हमारा दुख कम था? मुखिया की आंखें नम हो गईं। वह समझ चुका था कि उसकी अनदेखी ने गांव को इस संकट में डाल दिया है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मेरी लापरवाही और स्वार्थ ने मेरे अपने बेटे को मुझसे छीन लिया। काश मैंने समय रहते आपकी तकलीफें समझी होती तो आज मेरा बेटा मेरे सामने जिंदा होता। अब हर पल उसके न होने का दर्द मुझे तड़पाता रहेगा। मेरी इस गलती की सजा शायद मुझे जीवन भर भुगतनी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस छलावे और चुड़ैल का अंत करने के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूंगा। अगर इस बार मैं चूका तो मेरी आत्मा भी चैन से नहीं रहेगी। मुखिया के इस दृढ़ निश्चय से गांव वालों में एक नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने ठान लिया कि अब छलावा और चुड़ैल को सबक सिखाना ही होगा, ताकि फिर कोई अपने परिवार को न खोए। गांव वालों ने मिलकर योजना बनाई। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक बड़ा जाल तैयार किया और जंगल के पास उसे बिछा दिया। फिर गांव के सबसे बहादुर आदमी राघव ने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। वह रात में अकेले जंगल की ओर गया ताकि छलावा और चुड़ैल को अपनी ओर आकर्षित कर सके। जैसे ही छलावा और चुड़ैल ने राघव को देखा, वे उसकी ओर लपके। राघव भागते हुए उस जगह पहुंचा जहां जाल बिछाया गया था। जैसे ही छलावा और चुड़ैल वहां पहुंचे, वे जाल में फंस गए। गांव वाले जो पास ही छुपे थे तुरंत बाहर आ गए और जाल को घेर लिया।
छलावा और चुड़ैल को समझते देर नहीं लगी कि यह उनके लिए एक चाल थी। चुड़ैल क्रोधित होकर राघव पर चीखने लगी। तुमने हमें धोखा दिया, ओ मूर्ख इंसान। तुम्हारी इस गद्दारी की सजा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तिल तिल करके दूंगी। तुमने मेरी बरसों की प्यास को चुनौती दी है। अब देखना, मैं तुम्हारी हर खुशी को दर्द और आंसुओं में बदल दूंगी। मेरी नफरत की आग से कोई नहीं बचेगा। लेकिन गांव वालों ने कोई मौका नहीं दिया और तुरंत ही जाल में आग लगा दी। जलती हुई आग में चुड़ैल चीखते चिल्लाते जलकर राख हो गई। लेकिन छलावा किसी तरह अपने असली रूप से बचते हुए चींटी का रूप लेकर वहां से भाग निकला और जंगल में कहीं छिप गया। गांव वाले आग लगाकर वहां से चले गए, लेकिन छलावा अपनी पत्नी चुड़ैल के खोने का शोक मनाने लगा। वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मरते समय चुड़ैल ने एक बदला लेने की कसम खाई थी, जिसे छलावा ने अपने दिल से अपनाया। उसने ठान लिया कि वह राघव को और गांव वालों को इस गद्दारी की सजा देकर रहेगा। अब छलावे की नफरत और बदले की आग और भी भयंकर हो चुकी थी। गांव वाले यह सोचकर खुश थे कि उन्होंने छलावा और चुड़ैल दोनों को खत्म कर दिया है, लेकिन हकीकत यह थी कि छलावा अभी भी जिंदा था और वह बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। कुछ महीनों बाद राघव की बेटी सीता, जो शहर में पढ़ाई कर रही थी, अपनी शिक्षा पूरी करके गांव वापस लौट रही थी। राघव अपनी बेटी के स्वागत के लिए बस स्टैंड पर गया। दोनों खुशी खुशी घर लौटे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। वह छलावा ही था। सीता की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए राघव ने जल्द ही उसके लिए वर देखने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद एक अच्छा रिश्ता सामने आया। लड़के का नाम संतोष था। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। अपने बारे में थोड़ा बताओ ना बेटा, तुम्हारा क्या काम है? चाचा जी, मेरी अपनी एक बड़ी किराना दुकान है जिसे मैं बड़े शौक से संभालता हूँ। इसके अलावा अपने पिताजी के साथ मिलकर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ। बस यूँ समझ लीजिए, जिंदगी को अपने अंदाज में जीने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये तो बहुत ही शानदार बात है। अपने काम में मेहनत और लगन से जुटे रहना हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। खेती और व्यापार का संयोजन बहुत समझदारी भरा कदम है। भाई साहब, जरा अपनी बेटी को बुलाइए। उसे देखना और उसके बारे में जानना हमें अच्छा लगेगा। आखिरकार आज हम यहाँ एक नए रिश्ते की शुरुआत के लिए जो आए हैं। अभी बुलाती हूँ, आप लोग आराम से बैठकर तब तक बातें कीजिए। मैं उसे बुलाकर अभी लाती हूँ। सीता की माँ सीता को अपने साथ लेकर आई। सीता और संतोष दोनों साथ बैठे। संतोष की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय, कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है दोनों की जोड़ी बिल्कुल हमारे राम जी और सिया जी जैसे लग रही है। सच में ऊपर वाले ने इन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ईश्वर करे इनकी जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे और सुख शांति से जीवन व्यतीत हो। सही कहा आपने बहन जी, दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। सच में जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। भगवान करे इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे और खुशियों से भरी रहे। सीता और संतोष दोनों को एक दूसरे की जोड़ी पसंद आई। दोनों की आंखों में एक खास चमक थी, जो इस बात का इशारा कर रही थी कि उनका मिलन शायद ईश्वर की ही मर्जी है। उनके माता पिता को भी दोनों की जोड़ी बेहद पसंद आई। परिवार वाले भी उनकी मुस्कान देखकर खुश थे और माहौल में एक अनकही खुशी फैल गई थी। तो फिर शादी का मुहूर्त कब निकलवाया जाए? अब तो दोनों परिवारों का भी आशीर्वाद मिल गया है।
क्यों न जल्दी से पंडित जी से बात कर लें और एक शुभ दिन तय कर लें, ताकि ये रिश्ता और भी पक्का हो जाए। भाई साहब देखिए, मुझे तो अपनी बेटी को जल्दी अपने घर की रौनक बनाना है, इसलिए पंडित जी से बात करके 1 हफ्ते के अंदर जो भी शुभ और मंगलकारी मुहूर्त हो वो निकलवा लीजिए आप। अब हम सब भी इस पवित्र बंधन का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। अरे बहन जी, इतनी जल्दी किस बात की है? मेरी बेटी तो इतने दिनों से शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अब जब वो वापस आई है तो चाहती हूँ कि कुछ दिन और मेरे पास रहे। माँ बेटी का यह समय कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा उसका साया तो मेरी चौखट पर कुछ दिन और रहे। नहीं बहन जी, जितने दिन सीता को आपको अपने पास रखना था वो तो आपने रख लिया। आप अपनी सीता को उसके राम को सौंप दीजिए। आखिरकार उसकी भी तो एक नई दुनिया बसने वाली है। आपके परवरिश और संस्कारों के साया में पली बढ़ी सीता अब एक नई जीवन की ओर कदम बढ़ाने जा रही है। आपके आशीर्वाद से उसका जीवन और भी सुखमय होगा। ठीक है बहन जी, जैसा आप लोगों को सही लगे। आपके फैसले में ही हमारी खुशी है। आखिरकार हम सब चाहते हैं कि सीता का भविष्य सुखमय और खुशहाल हो। अब तो यह आपकी बेटी हो जाएगी, बस इसे मेरी तरह ही प्यार और आदर दीजिएगा। पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाकर दोनों की शादी तय कर दी गई। शादी की रात जब बारात गांव में आई, हर तरफ खुशियों का माहौल था। ढोल नगाड़ों की आवाज से गांव गूंज उठा था। इसी बीच छलावा ने खुद को एक मासूम से बच्चे के रूप में बदल लिया और धीरे धीरे वहां पहुंच गया जहां संतोष बैठा हुआ था। उसकी आंखों में मासूमियत का छलावा और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। छलावा ने संतोष के पास जाकर धीरे से कहा, भैया भैया, मुझे एक लड़के ने मारा है। बेटा, तुम्हें क्यों मारा? आखिर तुमने क्या गलती की थी? मुझे नहीं पता भैया, आप उसको बोलो ना कि वो मुझे ना मारे। ठीक है बेटा, तुम मुझे उस लड़के के पास ले चलो। ठीक है भैया। लेकिन वह मासूम बच्चा कोई और नहीं बल्कि चालाक छलावा था। अपनी मीठी बातों से संतोष को बहलाते हुए छलावा उसे धोखे से घने जंगल में ले गया, जहां चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। संतोष को अब भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह किस भयानक जाल में फंस चुका है। बेटा, वो लड़का कहाँ है? तुम तो मुझे इस सुनसान जंगल में लेकर आ गए हो। यहाँ तो सिवाय अंधेरे और सन्नाटे के कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे रास्ता भटका रहे हो? भैया, बस थोड़ा ही आगे है वो लड़का। आप मेरे साथ चलते रहिए, बस थोड़ी ही दूर और है, जल्द ही पहुंच जाएंगे। फिर आप खुद ही देख लेना। वो बच्चा संतोष को बीच घने जंगल में ले गया। संतोष को किसी अनहोनी का आभास तो हुआ, लेकिन बच्चे की मासूमियत पर शक करना उसे सही नहीं लगा। जैसे ही संतोष ने पीछे मुड़कर कुछ पूछना चाहा, छलावे ने अपनी असली रूप में आकर अचानक हमला कर दिया। संतोष के चीखने की आवाजें भी जंगल की गहरी खामोशी में खो गईं। छलावे ने उसका वध कर दिया और खुद उसका रूप धारण कर लिया। किसी को भी यह भनक नहीं लगी कि असली संतोष अब इस दुनिया में नहीं रहा। शादी के फेरे शुरू हुए, हर कोई खुश था। ढोल नगाड़ों की आवाजें माहौल को उत्सवमय बना रही थी। लेकिन जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, पवित्र अग्नि के तेज प्रकाश ने छलावे की असलियत को उजागर कर दिया। उसकी असली भयानक और विकृत शक्ल सबके सामने आ गई। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। राघव अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन छलावे ने गुस्से में तलवार निकालकर सीता को मार डाला। सीता की चीखें पूरे गांव को कंपा गई और उसका लहूलुहान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। पूरा गांव चीख पुकार से गूंज उठा। छलावा अब वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गांव वालों ने पहले ही चारों ओर से घेर लिया था। इस बार उन्होंने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने छलावे को पकड़ लिया और उसे वहीं आग के हवाले कर दिया।
जलती आग की लपटों में छलावा तड़प तड़प कर राख में बदल गया। उसकी चीखें अब न तो डराने वाली थीं और न ही बचाने वाली, बस एक अंत की गवाही दे रही थी। राघव और उसकी पत्नी अपनी बेटी की मौत से बुरी तरह टूट गए थे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, पर उन्हें इस बात की सांत्वना थी कि अब कोई और बेटी छलावे का शिकार नहीं बनेगी। गांव ने एक नई सुबह देखी जिसमें कोई छलावा, कोई भय नहीं था, बस सीता की यादें थीं जो हमेशा के लिए गांव की कहानियों में जिंदा रहेंगी।